आज लोग बलि जो चढ़ाते हैं उससे पाप क्षमा मिलता है या नहीं मिलता, उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 से लेकर 8 वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 9 के 22 ये बता, व्यवस्था के अनुसार सब प्राय वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं हो सकती। मतलब बिना लहू के द्वारा आपको पाप क्षमा नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह का लहू है। इब्रानियों 9 के 14 ये वचन बताता है कि हम सब के पापों के लिए यीशु मसीह मरकर पाप से हमें छुड़ा लिया और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए सच्चाई से हमें सिखाया। इब्रानियों 10 के 4 ये वचन बताता है, क्योंकि अनहोना है बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब एक समय था जो बैल और जानवर को बलि दिया जाता था कि पाप को रोका जाए, परंतु पाप और बढ़ते गया, तो यीशु मसीह आकर अपना बलिदान को दिया और सब मनुष्य को पाप को धो डाला। यशायाह 1 के 11 ये वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे होम बलि से अघा गया हूँ। इसलिए इस वचन के अनुसार कहता है कि पाप करने पर लोग देखते हैं कि बलि और जानवरों को देखकर सोचते हैं कि हम पाप से क्षमा पा जाएंगे, परंतु परमेश्वर मना करता है, ये सब नहीं चाहिए। अब तुम अपने सच्चाई मन से पाप से नहीं फिरोगे तब तक पाप क्षमा नहीं होगा, ये वचन बताता है। भजन संगीता 50 के 13 ये वचन बताता है, परमेश्वर कहता है क्या मैं बैलों और बकरों का लहू पीऊँ। मतलब हम परमेश्वर को हम पाप करें और बलि दे जानवर के और सोचे कि उसका खून से परमेश्वर हमारे पाप को माफ़ कर देगा, वो पीकर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सच्चाई मन से जब तक पाप से नहीं फिरेंगे तब तक परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, ये परमेश्वर के वचन बताता है। यूहन्ना 6 के 56 ये वचन बताता है कि जो मेरा मांस और लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता और उसी का ये अनंत जीवन है। मतलब एक समय जो हम परमेश्वर के लिए बैलों और जानवर को लहू दे रहे थे, अब परमेश्वर कहता है तुम यीशु मसीह का लहू और वो देह का स्मरण करो, पियो, तब तुम में जीवन बना रहेगा। मतलब याद रखिए उसका लहू जो क्रूस पर बहाया है। लूका 11 के 50 ये वचन बताता है कि जगत के आरंभ से लेकर जितना भविष्यवक्ता का लहू बहाया गया है, सब इसी युग के लोगों से लेखा लिया जाएगा। अगर वो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे तो परमेश्वर कहता है इन सब को लेखा देना पड़ेगा। निर्गमन 12 का 23 ये वचन बताता है कि परमेश्वर